कॉर्नर्स हाउस, इसके बारे में मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं और लोग काफ़ी शंकित नज़र आ रहे हैं। ऐसे में शास्त्र क्या कहता है और मेरा अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि इस पूरे वीडियो में आपको आपके समाधान ज़रूर मिल जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संतोष मिश्रा। ब्रह्म वास्तु के इस एपिसोड में जो आज का हमारा टॉपिक है वह है कॉर्नर्स हाउस, कोने के मकान। पहले तो आइए हम समझते हैं कि कॉर्नर्स हाउस होते क्या है। कॉर्नर्स हाउस का मतलब है कि जिसकी दो तरफ सड़कें हों और पीछे मकान हो, ऐसे हाउस को हम कॉर्नर्स हाउस कहते हैं, या ऐसे मकान को हम कोने का मकान कहते हैं। ये काफ़ी मिथ फैल गया है कि कॉर्नर्स हाउस अच्छे नहीं होते, आपको नुकसान करते हैं। मैं आपको शास्त्र क्या कहता है पहले वो बताता हूँ। शास्त्र ने नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर के मकान को, जिसको देवखंड कहा है, वहां पर निर्माण की अनुमति दी है, उसको शुभ मकानों में कहा है। साउथ वेस्ट के खंड को उन्होंने मनुष्य खंड कहा और वहां भी निर्माण को शुभ कहा है। अतः ऐसी जगह पे निर्माण किया जा सकता है। और खंड का मतलब ही है जिसके बाकी दोनों तरफ सड़क हो। साउथ ईस्ट के मकान को जरूर उन्होंने यमखंड कहा और वहां पर निर्माण को निषेध तो नहीं कहा, पर उसको यमखंड के रूप में कहा है। और ऐसा कहा है कि वहां पर शारीरिक क्षति पहुंचती है, शारीरिक हानि होती है। शास्त्र ने नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर को भी, वायव्य खंड को भी अनुमति प्रदान करी है, वहां पर भी निर्माण को शुभ कहा है। यह तो हो गया शास्त्र का कहना। पर मैं इसके, यदि हम आज के वैज्ञानिक आधार पर, और मैं अपने अनुभव को, आपके 25 साल के अनुभव को आपको शेयर करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि नॉर्थ ईस्ट का मकान अति शुभ मकानों में है। उसका कारण एक ही है कि नॉर्थ और ईस्ट से जो ऊर्जा प्रवाह आते हैं वो अति शुभ होते हैं, घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, लोगों का पोषण करते हैं, भवन के वातावरण का भी काफी अच्छा पोषण होता है, तो वहां रहने वाले सुख और समृद्धि को महसूस करते हैं। साउथ वेस्ट का कॉर्नर का जो मकान होता है, वहां पर यदि साउथ और वेस्ट को बैलेंस किया जाए, नॉर्थ और ईस्ट की एनर्जी को एनहेंस रखा जाए, तो वो मकान भी शुभ फल प्रदान करता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई मकान देखे जहां पे लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी है, लोगों की हेल्दी लाइफ है, खुश रहते हैं, वेल्दी लाइफ है, खुश रहते हैं। ऐसे मैंने मकान देखे हैं। नॉर्थ वेस्ट के मकान में भी यदि आप ईस्ट की एनर्जी को एनहेंस कर देंगे तो ये मकान भी अति समृद्धिदायक होता है। और इसी तरीके से यदि साउथ ईस्ट का मकान है, अगर उसमें आपने नॉर्थ की एनर्जी को एनहेंस कर दिया, तो जो साउथ की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसको वो मैनेज कर लेता है, और वही मकान जिसको यमखंड के रूप में कहा गया है, वही मकान आपको शुभ फल देने प्रदान करता है। ऐसा मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी है। और ये शुभ फल पावर के रूप में, फेम के रूप में और प्रॉस्पेरिटी के रूप में देखने में आता है। तो ये चारों कॉर्नर के मकान अशुभ नहीं है, बशर्ते वास्तु के बाकी नियमों को हमने ठीक से अप्लाई किया हो, उसको इंप्लीमेंट किया हो, तो ये चारों कोनों के मकान शुभ हो जाते हैं। और इसमें कोई शंका भी नहीं है, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत रूप अनुभव भी है। 25 साल से इसमें मैं इस फील्ड पे हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव बोलता है कि आपको ऐसे मकानों से डरना नहीं चाहिए। बल्कि अगर कोई ऐसा मकान है भी, तो उसमें आप बस ऊर्जा प्रवाह को चेक कर लें, ये आपको कोई दिक्कत नहीं करेंगे। आप चैनलाइज करिए प्रॉपर एनर्जी को, आपको ये शुभ फल ही प्रदान करेंगे। केवल अब बात आती चौराहों की। चौराहों के संदर्भ में शास्त्र ने कहा कि चौराहों के जो भवन होते हैं उनमें भय व्याप्त होता है, वहां पर चोरी का डर रहता है। इस बात का संकेत शास्त्र ने दिया है, और यह हो भी सकता है। इसको हम टेक्निकली भी फील कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हैं कि चौराहे का मकान है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए चौराहे के मकान के संदर्भ में भी यही कहा गया। वो किसी को, फिर वो किसी भी दिशा में हो सकता है, वो किसी भी दिशा में हो सकता है, पर चौराहे के संदर्भ में एक ही चीज कही कि उसमें भय होता है और चोरों का भय होता है। कॉर्नर्स के मकान शुभ इसलिए भी हैं कि उनको एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी मिलता है। थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस करेंगे, अगर वो नेगेटिव एनर्जी फ्री फ्लो है तो वो बैलेंस हो जाती है, और वही मकान शुभ फल प्रदान करता है। आप यदि बीच के मकानों को देखें तो वो दो ऊर्जाओं के बीच में पिसते हुए नजर आते हैं, सैंडविच की तरह। तो बल्कि व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि बीच के मकान उतने शुभ फल प्रदाता नहीं होते जितने कॉर्नर्स के मकान होते हैं। वहाँ पर हैपनिंग बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर लाइवलीनेस बहुत होती है, और उस मकानों को हमको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। बस केवल फिर से एक बार कह रहा हूँ, वास्तु के नियमों का ध्यान रखें। सभी कॉर्नर्स के मकान शुभ फलदाता होते हैं।
नमस्कार। आई होप कि आपको जितनी भी जानकारी मिली है आपका शंका समाधान हुआ होगा, और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी कोई शंका बची है तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं और आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं। आने वाले और भी समय में ब्रह्म वास्तु की तरफ से हम आपके लिए सटीक जानकारी लाते रहेंगे केवल आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद।